सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं। कल हमने एडवांस आइडेंटिटी जानी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए आराम से। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ कि मैंने लिखा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी है। दूसरा मैंने क्या लिखा, अब देखो साइन थीटा है, इसको एज इट इज रखो साइन थीटा, कोस थीटा इसको भी एज इट इज रख दिया कोस थीटा। अब बिल्कुल आराम से समझना है, अगर ये b है ना तो यहाँ पर हम कोफिशिएंट चेंज कर देंगे, ये b आ जाएगा। ठीक है, अगर एक साइन थीटा का कोफिशिएंट a है तो इसको कोस का बना देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, माइनस आ जाएगा। ठीक है, और ये बराबर किसके हो जाएगा, d के। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया ये इक्वेशन नंबर 1 है, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर क्या हो गई है, 2 हो गई है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस पूरी, देखो हमने क्या क्या पहले समझ लीजिए। साइन थीटा एज इट इज है, साइन थीटा का कोफिशिएंट a है, यहाँ साइन थीटा का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे कोस थीटा का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे कोस थीटा का कोफिशिएंट a है। हमने कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया और बीच में प्लस के साइन को क्या बना दिया, माइनस बना दिया। ठीक है, अब देखो यदि मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर आउट खोलेंगे, ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और बराबर हो जाएगा सी का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपने देखा कि भाई इसका मैं स्क्वायर करता हूँ, कि भाई इसका मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो आपने देखा कि भाई b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी अब की बार आएगा माइनस। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस में बीच में। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस का 2ab, और ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर आ जाएगा d का स्क्वायर। ठीक है, इसका जब हमने होल स्क्वायर किया तो हमने ये निकाला, जब हमने इसका होल स्क्वायर किया तो ये निकाला। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे हम दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो आप एक बात यहाँ से समझे कि ये पूरा एक्सप्रेशन प्लस का है और ये पूरा एक्सप्रेशन माइनस का है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपने देखा ये ए स्क्वायर कॉमन आउट आ जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आउट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने जब हमने इसको जोड़ा इसके साथ तो यहाँ से स्क्वायर कॉमन आउट आ जाएगा, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस हमने किया इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर कॉमन आउट आ जाएगा। अगर बी स्क्वायर कॉमन आउट आ जाएगा तो ये बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बराबर हमारा आ जाएगा किसके, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। ठीक है, अब एक बात अभी मैंने ऊपर लिखी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर ये 1 होता है तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1, और ये भी पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब यहाँ से हमने जो रिजल्ट निकाला वो रिजल्ट क्या निकला, वो रिजल्ट हमारा ये निकला कि यहाँ से तो बच गया ए स्क्वायर प्लस यहाँ से बच गया बी स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। तो ये बात हमें याद रखनी है कि जब भी हमें गिवन हो a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इज इक्वल टू सी, और नीचे हम लिखेंगे तो कोफिशिएंट चेंज कर देंगे, b साइन थीटा माइनस का a कोस थीटा इज इक्वल टू d। तो यहाँ से एक रिजल्ट बनता है क्या, कि इनके जो कोफिशिएंट हैं इसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, और ये जो हमारी इक्वल दे रखी है इनको स्क्वायर करके भी हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो अब यही क्वेश्चन, यही एक्सप्रेशन पेपर में एक बार कैसे पूछा गया था। ठीक है, देखो एक बार पेपर में आया ऐसा क्वेश्चन, क्या आया देखो, पेपर में आया कि इफ a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा c के बराबर है देन b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा किसके बराबर होगा। ठीक है,
तो आपने अभी सीखा कि भाई अगर ये चीज़ दे रखी है तो आप ये बात जानते कि हमें ये जो निकालना है इसको मैं मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, तो निकालना, ठीक है। तो आपने बात समझी थी अभी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के, हमें यही तो निकालना है। अब आपने कहा ये प्लस का वहाँ जाके माइनस का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बात आप समझे। अब देखो, अब ये स्क्वायर है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, अंडर द रूट हो जाएगा। अब आपने कहा क्या इसका आंसर, आपने कहा नहीं सर यहाँ पे प्लस भी होगा और क्या भी होगा, माइनस भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था, स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी फॉर्मूले पे और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एक बार आप समझिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन सेकंड लगा लीजिए क्योंकि पहला तो अभी हमने किया है। ये कहता है कि इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 2/3 है, देन साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर किसके होगा, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, उम्मीद है सभी बच्चे बना लेंगे। तो एक बात, मुझे एक बात बताओ आप कि भाई जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, 1। जिसका कोई नहीं होता उसका 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। साइन साइन है, ये इंटरचेंज करो, ये 1 है। अब आपने कहा कोस कोस है, इसका मतलब वही बात हो गई, वही क्या बात हो गई कि भाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस ये हमने x मान लिया तो ये इसका स्क्वायर, यही तो निकालना है x। अब आपने कहा कि सर इसको यहाँ लेकर आओ तो आ जाएगा 2 - 4/9 बराबर x का स्क्वायर। 9 दूनी 18 में से 4 गया, बच गया 12, तो यह आ जाएगा 12/9, ये x स्क्वायर है भाई यहाँ पे। अब ये स्क्वायर है तो आपने देखा भाई स्क्वायर है ना, पावर 2 है तो रूट कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो आपने कहा सर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं अंडर द रूट और एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट 12 और बटे कितना आ जाएगा 3 और एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। उम्मीद है सभी बच्चे समझ पा रहे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थर्ड। ये कहता है कि इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है 17/13 के, तो हमें फाइंड आउट करना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आखिर किसके बराबर होगा, ठीक है। एक बार आप आंसर बताइए, ठीक है। तो देखो आपने कहा सर वही बात है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा है, कोफिशिएंट इंटरचेंज करो या ना करो एक ही बात है इसमें तो, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका तो 1 ही होता है। इंटरचेंज कर भी लो ना भी करो तो ये तो दिख ही रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, अब कि भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर होता है 17 का स्क्वायर निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 289, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और यह हमें निकालना तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है सभी बच्चे समझ पाए। तो आपने देखा कि भाई यहाँ से हो गया 2, ये प्लस है यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा 289 बटे 169 बराबर होगा x स्क्वायर के। जब आपने एलसीएम लिया होगा तो एलसीएम लिया होगा तो ये आ जाएगा हमारा 338 माइनस के 289 और बटे 169 आएगा। इसको आगे आपने सोल्व किया होगा तो आगे आया 49 बटे 169 और आपने कहा कि भाई एक्स स्क्वायर है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा अंडर द रूट, और सभी याद रखेंगे एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो प्लस माइनस अंडर रूट, ये 49 कितना होता है रूट 49 होता है 7 और रूट 169 क्या होता है 13, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 7/13। भाई इस मेथड से तो हम निकाल ही सकते हैं कि क्या हम इसको सोल्व करने के लिए दूसरी अप्रोच लगा सकते हैं। तो दूसरी अप्रोच क्या होगी तो वो भी आप समझिए कि ये तो हमने मेथड से कर लिया, ठीक है। अब देखो दूसरी अप्रोच क्या है। देखो दूसरी अप्रोच कैसे सीखनी है, आप मुझे बताओ। नीचे क्या नजर आया 13, ट्रिपलेट याद होना चाहिए, पहली क्लास में ट्रिपलेट ही सिखाया था कि भाई 5 12 का क्या होता है, आपने कहा 5 12 का क्या होता है 13 होता है। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ,
साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हाइपोटेनस कितना हो गया, 13। तो मैं मान लेता हूं कि जो परपेंडिकुलर है वो कितना रहा होगा, 5, बेस कितना रहा होगा, 12, और हाइपोटेनस कितना है, 13। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5/13 प्लस ये कितना हो जाएगा, 12/13। तो आप मुझे बताओ, जोड़ के 17/13 नहीं आ गया। इसका मतलब ये है कि ये बात इसको सेटिस्फाई कर गई। अगर ये बात इसको सेटिस्फाई कर गई तो यहाँ ट्रिपलेट से हमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस सब कुछ मिल गया। अगर सब कुछ मिल गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो आप मुझे बताओ, देखो एक बात तो समझो। अब आपने कहा कि सर ये परपेंडिकुलर क्यों, ये तो बेस भी हो सकता है, हो सकता है। आपने कहा ये बेस क्यों है, तो परपेंडिकुलर भी हो सकता है, आपने कहा हो सकता है, तभी तो दो आंसर आए, प्लस और माइनस। कैसे आए समझो। साइन थीटा अगर मैं इसको 5 को मानता हूं परपेंडिकुलर और इसमें से घटाएंगे 12/13 तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 7/13। समझ पाए। अगर मैंने परपेंडिकुलर 5 माना और बेस 12 माना तो हमारा आंसर आया -7/13। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये हमारा परपेंडिकुलर हो, क्योंकि भाई साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। माइनस ये हमारा बेस हो तो ये कोस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस का 7/13। इसलिए इस सवाल का जो आंसर होगा वो दोनों होगा, प्लस माइनस 7/13। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, अगर जब भी हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आए और यहाँ पे हमें ऐसा दिखे कि भाई ट्रिपलेट बन रहा है, अगर ट्रिपलेट बन रहा है तो आप इसका आंसर ट्रिपलेट से ही निकालेंगे। अगर ट्रिपलेट नहीं बनता तो मैंने आपको सिखाया ही कि भाई a² + b² इजिकल टू किसके बराबर होता है, c² + d² के। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन 4 कहता है कि भाई p sin थीटा प्लस q cos थीटा इज इक्वल टू 2 है। q sin थीटा माइनस p cos थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो हमें जो फाइंड आउट करना वो फाइंड आउट करना p² + q² + 1। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या कि साइन साइन सेम, कोस कोस सेम, ये क्यू यहाँ इंटरचेंज, पी यहाँ इंटरचेंज। तो यहाँ से मैंने एक ही तो बात बताई है, क्या कि भाई p² + q² बराबर होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा, 5। p² + q² किसके बराबर आ गया, 5 के। अब यहाँ पे रख दो, p² + q² 5 है और उसमें एक जोड़ना, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आपने कहा 6। बहुत आसान सवाल था, बहुत ईजी सवाल था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5 है, ये चीज़ गिवन है। इफ़ अगर हमें निकालना हो टेंजेंट थीटा तो वो बताइए। ठीक है, तो आप आराम से समझिए इस बात को हम कैसे करेंगे। देखो, एक तो ये मेथड हमें पता है कि भाई देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा को एज इट इज रख दो साइन थीटा, कोस थीटा इसको एज इट इज रख दिया कोस थीटा। ये 4 है यहाँ आ जाएगा, ये 3 है यहाँ चला जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और इसको मान लिया मैंने क्या, x। तो ये क्या कहता है कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 5 का स्क्वायर 25 और प्लस क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। समझ पा रहे, आपने देखा कि भाई 9 और 16 25, 25 बराबर हो जाएगा 25 + x² के। 25 से 25 खत्म हो जाएगा तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0। x का मान 0 आ जाएगा। यदि x का मान 0 है, यानी कि यहाँ जो x है इसका मान कितना आ गया भाई, 0। ठीक है, ध्यान से समझो अब आगे। अगर x का मान 0 है तो ये प्लस है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि भाई 4 sin थीटा बराबर हो जाएगा 3 cos थीटा के। cos थीटा यहाँ आएगा, 4 वहाँ जाएगा, तो आ जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा बराबर 3/4।
साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट, टेंजेंट क्या आ जाएगा 3/4, याद होना चाहिए, साइन बाई कोस पहली क्लास में बताया था, टेंजेंट थीटा होता है तो टेंजेंट थीटा का मान कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ये तो हमने इस मेथड से कर लिया, लेकिन हम दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं भाई, एक बात आप समझो कि क्या 3, 4 का 5 नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्रिपलेट पे ही बनते हैं। आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 3, 4 का 5, 5, 12 का 13, 7, 24 का 25, 8, 15 का 17, 20, 21 का 29, 12, 35 का 37, बहुत सारे ट्रिपलेट बनते हैं और आपको याद होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को देखते आप बना लोगे, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि क्या आपको ट्रिपलेट नजर नहीं आया, तो आपने कहा बिल्कुल आया, ठीक है। अब देखो इसको हम बिना इस मेथड से कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये तो आपको आना चाहिए, आना जरूरी है। अब देखो बिना इस मेथड से हम कैसे क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। देखो अभी के लिए बता रहा हूं, अगली क्लास में इस बात को मैं प्रूफ करूंगा, इसी आइडेंटिटी में ऐसे ही क्वेश्चन चलेंगे। साइन थीटा क्या होता है, तो आपने कहा p/h होता है भाई साइन थीटा, तो ठीक है, ये p है और ये h है। cos थीटा क्या होता है, b/h होता है, ठीक है। देखो जो साइन थीटा का कोफिशिएंट होगा ना वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा, यहाँ वाला, और cos थीटा का जो कोफिशिएंट होगा वो बेस होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ये लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें बहुत डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। आप के लिए ध्यान रखिए कि साइन थीटा का कोफिशिएंट परपेंडिकुलर होता है, cos थीटा का कोफिशिएंट बेस होता है, और यहाँ पे हमें क्या नजर आएगा, हाइपोटेनस। तो आप मुझे बताओ कि भाई परपेंडिकुलर 3, बेस हमारा 4, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है हमारा p/b, तो ये p कितना 3 और b कितना 4, सीधा आंसर आ गया। ये ऐसा क्यों है भाई, नेक्स्ट जो क्लास होगी ना तो आइडेंटिटी का हम कंपैरिजन सीखेंगे कि भाई हम कैसे कंपेयर कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ हमें साइन थीटा चाहिए, यहाँ भी हमें साइन, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। ये बात क्यों होगी हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, और वहां से मुझे एक और ट्रिपलेट आपको बताना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे कहे कि भाई इफ a² माइनस b² साइन थीटा प्लस यहाँ पे आ जाए 2ab कोस थीटा और बराबर आ जाए a² प्लस b², और हमसे पूछे भाई टेंजेंट थीटा बताओ। तो याद रखना एक बात कि भाई a² माइनस b², या मैं इसको प्रूफ ही कर देता हूँ, छोटी वीडियो तो इसमें प्रूफ भी हो जाएगा। मान लीजिए ये इतना है, चलो इसको अभी इसको ले लीजिए, हालांकि इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, और यह हमारा हो जाएगा a² प्लस b²। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस है तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस इसका हम स्क्वायर करेंगे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a² b², इसका और स्क्वायर करेंगे तो 4a² b² बराबर इसका करेंगे तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2a² b²। अब ध्यान से समझना क्या कि भाई ये 2 है, ये 4 है, तो 4 में से 2 गया, बच कितना गया, तो आपने कहा 2 बच गया ना। तो आप मुझे बताओ क्या ये बराबर नहीं आ गया, अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट है। अगर ये ट्रिपलेट है तो साइन थीटा वाला कोफिशिएंट परपेंडिकुलर, कोस थीटा वाला कोफिशिएंट बेस, तो बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा का डायरेक्टली मान आप रख देंगे 2ab, ठीक है। ये याद रखना है आपको, a² माइनस b², जैसे हम ऐसे नहीं बोलते हैं, कैसे बोलते हैं कि भाई 3, 4 का 5 होता है, ऐसे ही आपको याद रखना कि a² माइनस b² और 2ab और होता है a² प्लस b², ये भी एक ट्रिपलेट होता है जो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीबॉडी।